अकेले क्यों आई? दामाद जी नहीं आए बेटा? नहीं मम्मी, उनका मीटिंग था इसलिए नहीं आए। सब ठीक है ना सोनी? हाँ माँ, सब ठीक है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है करने, तो मेरी सास बोली जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तो मायके में ही रहना। अच्छा कि तुम चली आई, तुम्हारा मुझे भी बहुत टेंशन लगा रहता था। बहू! अरे सोनी, आप सब ठीक तो है ना? बहू, इसकी डिलीवरी तक तुझे इसका ध्यान रखना है और किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या डिलीवरी तक अब यही रहेंगे ननद जी? क्या बात है। बेटा तू आराम कर, मैं तेरे लिए फल लेके आती हूँ। लो फल खा। मैं तुम्हारे लिए आती हूँ काजू किशमिश लेकर। मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। नारियल पानी रखा हुआ है, पी लेना भाभी से मांग कर। बेटी नारियल पानी पी ली? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं। बहू! हाँ मम्मी जी। तू अभी तक मेरी बेटी को नारियल पानी नहीं पिलाई है? अभी लाई। कितनी बार बोली हूँ कि मेरी बेटी को 2-2 घंटा के अंदर नारियल पानी पिलाओ, डिहाइड्रेट हो जाएगा बच्चा। बहू, काम तो जिंदगी भर रहेगा, मेरी बेटी को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाभी। हाँ बोलो। मेरे लिए एक उबाल दो ना। खुद तो तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हो, थकती नहीं हो क्या ऑर्डर करने में? अपने लिए तो काम कर ही सकती हो ना। और हाँ, ये दिन मेरा भी आया था, मुझे तो कोई खातिरदारी नहीं मिली थी, उल्टे तुम माँ बेटी मुझसे खातिरदारी करवाती थी। याद करो वो दिन जब मैं 1 गिलास जूस मांगी थी तो आप क्या बोली थी? भाभी आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं। और हाँ, ऐसे ही तुम माँ बेटी का चलता रहा ना तो मैं भी अपना बैग उठा के मायके चली जाऊंगी। बहू, तू यहाँ बेटा बैठ के मोबाइल देख रही है, मेरी बेटी बाहर अकेले बैठी है, थोड़ा टाइम उसके पास भी बैठ जाओ, उसको भी मन लग जाएगा। क्यों मम्मी जी, सारा दिन काम करो, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आराम करने का तो मैं ननद जी को एंटरटेन करूं। मम्मी जी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप कहते थे रूखा सूखा खाया कर, बच्चा पहलवान होगा, ये फल फ्रूट तो बेकार की चीजें हैं। और ननद जी के लिए भर भर के काजू किशमिश फल फ्रूट, क्योंकि वो आपकी बेटी है। कमाल की बात है ना मम्मी जी, एक माँ बहू और बेटी के लिए कितनी अलग हो जाती है।